हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया हूं फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल हॉरर एक्सपीरियंस लेकर, जो हमारे साथ शेयर किया है अर्नव सिंह ने। बट इस स्टोरी का जो एक्चुअल क्रेडिट जाता है वो जाता है मिस्टर सूरज घोष को, जिन्होंने कोरा पर इस इंसिडेंट को शेयर किया हुआ है। हॉस्टल लाइफ आपकी लाइफ का सबसे फन पार्ट होता है। कॉलेज के वो 3 साल 4 साल, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 साल, मेडिकल कॉलेज में तो कुछ और साल, किसी और कॉलेज में अगर आप हैं तो वहां पर कुछ कम साल। लेकिन ये जो हॉस्टल लाइफ होती है ये आपके सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स में से एक होता है। आप दोस्तों के साथ रहते हैं, घूमते हैं, नाइट आउट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन कभी कभी जब एक्सप्लोरेशन एक लिमिट को क्रॉस कर जाता है, जब एक्सप्लोरेशन बियॉन्ड द लिमिट हो जाता है और आप अपने डायमेंशन को छोड़कर किसी और डायमेंशन को एक्सप्लोर करने चले जाते हैं, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है और इससे हराम हो सकती है आपकी रातों की नींद। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे आज के इंसिडेंट में। हमारे इंसिडेंट में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास वैसे कोई रियल हॉरर एक्सपीरियंस हो तो आप शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी विच इज princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मुझसे मेरे इंस्टा हैंडल पर भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो सूरज जो है वो उत्तराखंड के ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर पढ़ रहे थे। ये उनका सेकेंड ईयर चल रहा था और इनके साथ हुआ एक इंसिडेंट। जिस हॉस्टल के अंदर ये रहते थे, हॉस्टल को काफ़ी पसंद था, बहुत ही अच्छा वेल स्पेस्ड और वेल मेंटेन्ड हॉस्टल था। इन्हीं के साथ इनके रूम में इनके 2 दोस्त और रहा करते थे, अंशुल और विजय। तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। इससे पहले फर्स्ट ईयर में वो दूसरे हॉस्टल में रहा करते थे और रिसेंटली इस हॉस्टल के अंदर शिफ्ट हुए थे। तीनों साथ साथ रहने लगे, तीनों फर्स्ट ईयर में साथ ही रहते थे। इनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग थी। ऑल्दो फर्स्ट ईयर में तीनों रूममेट नहीं थे, लेकिन यहाँ आने के बाद तीनों ही एक ही रूम के अंदर रहते थे। रात को करीबन 8 बजे के आसपास इनका मेस में डिनर का टाइम होता था। उसके बाद ये ऐसे फ्री घुमा करते थे और हॉस्टल को एक्सप्लोर किया करते थे। एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही बातें कर रहे थे और बातें करते करते इनका डिस्कशन चला कि यार बाकी सब कुछ हॉस्टल में ठीक है, लेकिन जो हॉस्टल का 4th फ्लोर है ये खाली क्यों पड़ा रहता है। जब से वो लोग आए थे तब से हॉस्टल का 4th फ्लोर खाली था। वैसे बात कर रहे थे तो उनको लगा कि अभी शायद जो बाकी के फ्लोर फुली ऑक्यूपाइड नहीं है, अभी और स्टूडेंट्स आएंगे, शिफ्ट होंगे इधर, तो उसके बाद 4th फ्लोर भी ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो तीनों का डिस्कशन चल ही रहा था, तभी वहाँ पर एक सीनियर आता है और बोलता है, क्या रे जूनियर हो गए तुम लोग? तो बोलते हैं हाँ बॉस, हम सब जूनियर हैं। अभी रिसेंटली शिफ्ट हुए हो क्या? उसने पूछा। तो बोला कि हाँ, अभी हम यहाँ करीबन 10-15 दिन पहले शिफ्ट हुए। क्या सोच रहे हो? तो ऊपर देख रहे थे, उसने देख लिया था वो जो 4th फ्लोर है ना, उधर कभी जाने का ही मत सोचना, और जो 4th फ्लोर का लास्ट रूम है ना, उधर बिल्कुल गलती से मत जाना, समझ गए तुम लोग? और इतना बोलकर वो वहां से चला गया। तीनों दोस्त आपस में देखो देखने लगे। इधर से सूरज बोलता है, क्या चक्कर है यार 4th फ्लोर का, ये सीनियर ऐसा क्यों बोल के गया? तो उधर से अंशुल बोलता है, चलना एक काम करते हैं, दूसरे सीनियर्स के पास चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये फंडा क्या है। तो तीनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो जाकर सीनियर से बात करेंगे। तो वो उनका जो हॉस्टल का सीनियर्स वाला सेक्शन था वो उस तरफ गए जहाँ पर 3rd और 4th ईयर के सीनियर्स रहा करते थे। वहाँ पे वो जा रहे थे तो कॉरिडोर के अंदर 2 सीनियर्स बैठे हुए थे। तीनों के तीनों उनके पास पहुँचे और उनसे पूछा, बॉस आपसे एक बात पूछें? उन्होंने बोला हाँ बोलो। तो बस ये 4th फ्लोर का क्या फंडा है? उनका एक क्वेश्चन पूछते हुए दोनों से थोड़ा सीरियस हो गए। उन्होंने बोला सुन, तुम तीनों ध्यान रखना, 4th फ्लोर पे तुमको गलती से भी नहीं जाना है। तो उन्होंने बोला कि बॉस हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप हमें बताओ तो सही कि चक्कर क्या है। तो उन्होंने बताया कि यार करीबन 10 साल पहले वहाँ पे जो 4th फ्लोर के लास्ट रूम है उसमें एक लड़का रहा करता था, और ये जो लड़का था शायद ही कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह भी किया करता था। देख एक्चुअल स्टोरी तो किसी को भी नहीं पता है, बट जो हम लोगों ने सुना है वो ये है कि उसने वहाँ पे सुसाइड कर लिया था। सुसाइड करने के बाद जो हॉस्टल का वार्डन है उसने उस पूरे उस रूम को बंद कर दिया। उसका वो रूम किसी भी स्टूडेंट को देना बंद कर दिया, लेकिन बाकी फ्लोर के रूम्स खुले हुए रहते थे, स्टूडेंट्स वहाँ पे रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर जो स्टूडेंट्स रहते थे उस फ्लोर के ऊपर, उन लोगों को प्रेजेंस फील होना शुरू हुई, और इवन कई लोगों ने एक सांवले से लंबे से लड़के को वहाँ पर घूमते हुए भी देखा है। और ऐसे कई इंसिडेंट हुए जहाँ पर पूरी रात उस फ्लोर पर रहने वाले स्टूडेंट सो नहीं पाए क्योंकि उनका सामना हुआ उस लड़के से या उसकी आत्मा से। तब से पूरा 4th फ्लोर बंद है और 4th फ्लोर का कोई भी रूम किसी भी स्टूडेंट को अलॉट नहीं किया जाता है। यहाँ से सीनियर्स की बात सुनकर वो वापस से अपने विंग में आ गए, और अपने विंग में आने के बाद सूरज जो था वो बहुत एक्साइटेड था। सूरज एक एक्सप्लोरर टाइप का बंदा था जो बेसिकली बहुत कम बिलीफ रखता था पैरानॉर्मल इन सब में, और पैरानॉर्मल उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था। उसे लगा कि आज तो उसे मौका मिल गया है इस चीज़ को एक्सप्लोर करने का, इससे बेटर चांस कहाँ मिलेगा। अपने ही हॉस्टल का एक फ्लोर हॉन्टेड है और मैं वहाँ जाऊँगा नहीं,
ऐसा कैसे हो सकता है? उसने डिस्कशन किया अंशुल और विजय दोनों से। तो अंशुल भी उतना ही एक्साइटेड था इतना सूरज, लेकिन विजय थोड़ा घबराया हुआ था। उसने बोला कि यार तुम पागल हो क्या, तुमको सीनियर्स ने मना कर दिया है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि वहाँ नहीं जाने का, वो इतने टाइम से यहाँ रह रहे हैं, तुम अलग हीरो बन रहे हो। तो उन्होंने विजय से बोला सुन तेरे को डर लग रहा है। उसने कहा डरने वाली बात नहीं, लेकिन सब लोगों ने मना किया हुआ है ना। तो सुन कुछ नहीं होगा, हम लोग साथ में रहते, तो चल हमारे साथ। तो बोलता है नहीं 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 मैं नहीं जाऊँगा, एक काम करो तुमको जाना है? बोलते हैं हाँ हमको तो जाना है। बोलते मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मत जाओ, कुछ भी हो सकता है, अपन जानते नहीं वहाँ पर क्या है। तो बोलता है वो हम देख के आ जाएंगे, तो लोड मत ले। बोला ठीक है फिर तुम दोनों जाओ, मैं यहाँ पर एज ए बैकअप रहूँगा, अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो एटलीस्ट मैं किसी को बुला तो सकता हूँ। तो उन दोनों को बात ठीक लगी और इन्होंने डिसाइड किया कि आज रात को 3 बजे वो 4th फ्लोर को एक्सप्लोर करने जाएंगे। रात के फिक्स 3 बजे अंशुल और सूरज दोनों पहुंचते हैं 4th फ्लोर पे। कुछ इस तरह से बिल्कुल डार्क फ्लोर था, क्योंकि वहाँ कोई रहता नहीं था, तो लाइट्स वहाँ पर नहीं थी, बस इनके पास अपने फ़ोन्स थे और फ़ोन्स की फ्लैश लाइट को ये लोग यूज़ कर रहे थे। वो बिल्कुल कॉरिडोर के लास्ट कमरा था, बिल्कुल डेड साइलेंस थी उस टाइम पर। एक तो रात को 3 बजे का टाइम और ऊपर से वो फ्लोर जो कई सालों से बंद है। धीरे धीरे दोनों दोस्त उस रूम की तरफ बढ़ते जा रहे थे। बढ़ते बढ़ते सूरज की अंतरात्मा से आवाज़ आ रही थी बैक ऑफ, उसे वापस चले जाना चाहिए। 1-2 कदम और आगे बढ़े थे तो पास में अंशुल बोला सुन सूरज, यार मेरे को लगता है हम लोगों को वापस चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर एक बार तो सूरज भी घबरा गया कि हम दोनों एक ही बात एक ही टाइम पर कैसे सोच पा रहे। उसने कहा सुन इतना आ गए, चलते हैं, कुछ नहीं होगा तो लोड मत ले। फाइनली वो दोनों उस रूम के सामने पहुंचे। रूम के सामने पहुंच उन्होंने देखा तो रूम के सामने एक गेट था जिसपे एक ताला जड़ा हुआ था, बहुत पुराना। ऊपर की तरफ एक छोटी सी विंडो थी जिसके ऊपर ग्लास लगा हुआ था। दोनों दोस्तों ने दूसरे को देखा, उन्होंने आसपास की तरफ देखा, कोई वहाँ पर नहीं था और ना ही कोई उन्हें अजीब सी फीलिंग आ रही थी। इधर सूरज ने अंशुल से बोला सुन एक काम करते हैं, मैं उस विंडो से ऊपर अंदर देखता हूँ और तो डोर के आसपास एक्सप्लोर कर। तो सूरज उस विंडो के पास गया, मतलब कुछ लगा के उसने ऊपर चढ़ा और विंडो के ऊपर देखा तो अंदर जो था बिल्कुल अंधेरा था। जो विंडो थी बिल्कुल पैक थी, अंदर ना कोई लाइट थी ना ही कोई पंखा वगैरह कुछ भी था। मतलब डार्क इतना था, उसके लिए थोड़ा डरावना लग रहा था कि अंधेरा इतना है। तो अपनी फ्लैश लाइट डाल के देखा चारों तरफ तो उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो विंडो से देख के नीचे उतरा तो नीचे जो उसका दोस्त था बहुत बुरी तरह से घबराया हुआ था। उसने अपना कान गेट पे लगाया हुआ था और उसको उस रूम के अंदर हवा चलने की आवाज़ आ रही थी। अंदर से हवा चल के आ रही थी और वो गेट को बजा रही थी। उसने बोला भाई अंदर से तो हवा चलने की आवाज़ से लग रहा है कोई गेट नॉक कर रहा है। और तभी अचानक से खड़ा हो गया। उसने उससे पूछा क्या हुआ? तो बोलता है यार अंदर से किसी के पैरों के चलने की आवाज़ आई। तो उसने बोला अबे साले डरा मत, मैंने अभी विंडो से देखा, अंदर कुछ भी नहीं, जा तू चढ़ के देख। वो टेबल से विंडो की तरफ चढ़ा, उसने अपना फ्लैश लाइट ऑन किया और फ्लैश लाइट कमरे के अंदर डाली। जैसे उसने कमरे अंदर लाइट डाली एकदम से बहुत तेज चलाते हुए पीछे आया और उस टेबल के साथ साथ वो नीचे ज़मीन पर गिर गया। उसको देखते ही सूरज उसके पास भागता और पूछा क्या हुआ? कुछ भी बोलने की हालत में, बस बहुत बुरी तरह से वो डरा हुआ था और बुरी तरह वो हाँफ रहा था। भाई निकल ले प्लीज़, प्लीज़ यहाँ से निकल ले। वो बोला तो सूरज ने बोला भाई बात क्या हुई तो बता। तो उसने बताया कि जैसे उसने फ्लैश लाइट अंदर डाली, अंदर एक लड़का खड़ा हुआ था जो उसी को देख रहा था। सूरज ने वापस से टेबल लगाई, फटाफट से खड़ा हुआ, विंडो पे गया, टॉर्च ने डाली, चारों तरफ देखा, उसे यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दिया। वापस नीचे उतरा और बोला तू पागल हो गया है क्या? कुछ भी दिख रहा है साले, तो हेलुसिनेट कर रहा है, मुझे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा। यहाँ कुछ भी नहीं है, दिमाग खराब मत कर, चुपचाप अच्छे से सीन को एक्सप्लोर कर और फिर यहाँ से चलते हैं। अब उसका ऐसा बोलना हुआ और कोइंसिडेंटली पूरे हॉस्टल की लाइट चली गई। आप तो जानते ही हैं जैसे किसी हॉस्टल में लाइट जाती है क्या होता है। यस, वहाँ से रूम में से निकल गए लोग भूतों की आवाज़ निकालने लगे और गेट बजाने लगे ज़ोर ज़ोर से। उन सब की आवाज़ सुनकर जो गार्ड था वो भागता हुआ अंदर आया, उसने चिल्ला के सबको डांटा। उसके बाद सभी वापस अंदर चले गए और पूरे हॉस्टल में वापस से साइलेंस हो गई। अब तक फिर भी थोड़ी बहुत लाइट उस रूम तक हॉस्टल की लाइट की वजह से आ रही थी, लेकिन लाइट के कट ऑफ हो जाने की वजह से अब बिल्कुल घना अंधेरा हो चुका था। मतलब अगर आपके आसपास कोई खड़ा भी है तो भी आप उसे ठीक से नहीं देख सकते हैं। सूरज के जो मोबाइल था उसकी फ्लैश लाइट फिर भी ऑन थी। फिर उसने आसपास चारों तरफ देखा, अपने दोस्त से बोला सुन चल अब चलते हैं अपने रूम में, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो जिसका दोस्त था वो बिल्कुल ऐसे चुपचाप खड़ा हुआ था। उसने उसका हाथ पकड़ा और बोला सुन
चलें। और रूम पर पहुंचकर सूरज ने जो देखा वो उसे आज तक भी नहीं भूल पाया। वो नीचे पहुंचे, उसने अपने रूम का गेट खोला क्योंकि लाइट गई हुई थी, तो उसने फ़ोन की जो फ्लैश लाइट थी वो रूम में से घुमाई, और जैसे ने वो घुमाई उसके हाथ से उसका फ़ोन छूट गया। वो तो चला, उसने देखा कि उसका वो दोस्त जिसको ऊपर से हाथ से पकड़ के लेकर आया है वो तो सामने बैठा। उसने घूम के देखा तो उसके आसपास वहां पर कोई भी नहीं था। उसने झुक के फटाफट से अपना फ़ोन उठाया, पास लेने उससे पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है और तू अंदर कैसे आया? इतना बोल के उसने वापस से घुमाया, उसको कोई नहीं था। जैसे उसने टॉर्च आगे पाथवे में डाली, उसको एक लड़का सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हुए दिखाई। इसके बाद उसकी हालत बुरी टाइट हो गई थी, बुरी तरह से घबरा गया और उसकी बॉडी बुरी तरह से शिवर कर रही थी। वो फटाफट से अपने रूम में गया, उसने गेट बंद किया, अपना दो दोस्तों को गले से लगा लिया क्योंकि वो दूसरे डरा हुआ था। थोड़ी देर के बाद जब वो थोड़ा रिलैक्स हुआ, उसने अपने दोस्त से पूछा, यार तू नीचे कब आया? तू मुझे अकेला छोड़ के आ गया? तो उसने बोला, यार मैं तेरे को अकेला छोड़ के नहीं आया, तेरे को याद है जब लाइट गई थी? उसने बोला हाँ। अब लाइट गई थी, मैंने तो उससे बोला कि यार भाई अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि मैंने तो उस रूम में किसी को देख लिया था, तुझे पता नहीं वो क्यों दिखाई नहीं दिया। तो मैंने जैसे तुझसे कहा कि भाई नीचे चलते हैं, तूने एकदम गुस्से से मेरी तरफ देखा और मुझे धक्का मार के बोला, इतनी भी क्या जल्दी है? और ये कहकर तू मेरी तरफ बिल्कुल ऐसे अजीब सी हंसी हंसते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगा। यार मैं कुछ समझ नहीं पाया भाई, और मैं तो बस तुझसे अपनी जान बचाने के लिए सीधा भाग के और इस रूम में आ गया। फिर सूरज बोला, यार अगर तू नीचे आ गया था तो वहाँ पर मेरे साथ कौन खड़ा हुआ था? मैं किसको अपना हाथ पकड़ के नीचे लेकर आया हूँ? उसने बताया कि कैसे लाइट जाने के बाद उसने बोला कि अब अपन चलते हैं, और मैंने तेरा हाथ ऐसे हिलाया तो तू कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। मुझे लगा तू डर गया है और अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो मैं तेरा हाथ पकड़ के अपने हाथ को नीचे लेकर आया, और जब गेट खोला तो तू मेरे सामने बैठा हुआ था। वो तीनों के तीनों बुरी तरह घबरा गए थे। इधर मुझे बोला था, मैं तुम गधों को पहले बोला था कि ऊपर जाना ही नहीं, तुमको मानते नहीं तुम किसी की बात। और तीनों बैठकर यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। उन्होंने अपने जिसको जितनी आती थी वो उतनी हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। थोड़ी देर के बाद उनका जो गेट था उसके ऊपर जोर जोर से किसी ने गेट को नॉक करना शुरू किया। तीनों बुरी तरह घबरा गए और तीनों अपने बेड के नीचे घुस गए, और उधर से बाहर से एक आवाज आई, कौन है? आजा बाहर आ, देखो कौन आया है। ये आवाज सुन के तीनों बुरी तरह घबरा गए। तीनों बेड के नीचे बैठे बैठे बुरी तरह घबरा गए। मतलब ये लग रहा था कि हार्ट अटैक आने वाला उन तीनों को। बट कैसे भी करके उनमें से एक दोस्त था, वो बस हनुमान चालीसा पढ़े जा रहा था, पढ़े जा रहा था, पढ़े जा रहा था। और थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत हो गया। उन्हें लगा अब शायद बाहर कोई नहीं है। उनमें से सूरज बाहर निकला, उसने गेट खोला और हल्का सा गेट खुल कर देखा चारों तरफ, आसपास कोई भी नहीं था। उसने तीनों दोस्तों को इशारा किया, इशारा करते गेट खोल के तीनों बिना पीछे देखे बहुत तेज भागे और सीधा भागकर पहुंच गए सीनियर्स के विंग के अंदर। वहां पहुंचकर उन्होंने सीनियर को सारी बात बताई। सीनियर्स ने आओ देखा तो उनको एक खींच के थप्पड़ मारो, बोला तुमको सालों मना किया ना वहां पे जाने को, क्या लेने गए थे वहां पर? वो बुरी तरह से रो रहे थे, बोलो हमसे गलती हो गई, हमको बचा लो, हम पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। और वो उनको थोड़ा उन्होंने शांत किया। फिर तीनों दोस्त एक ही जगह एक रूम में बैठे रहे। जो सीनियर्स थे तो 4-5 सीनियर्स मिलकर चलो चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो वो लोग पहुंचे। 4th फ्लोर पे जाने की तो उनकी भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो 3rd फ्लोर पे वो स्टेज के नीचे चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे थे। और इसे पूरे 3rd फ्लोर के कॉर्नर पर जब वो पहुंचे तो कॉर्नर से उन्होंने जब 4th फ्लोर को देखा, जो उन्होंने देखा उनकी भी एक बार तो आत्मा सिहर गई। 4th फ्लोर पे उनको एक लड़का घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। वो लड़का उस कॉरिडोर में 1-2 बार घूमा और उसके बाद सीधा वो उसी रूम के अंदर जाता हुआ उनको दिखाई दिया। को देखकर वो सभी बुरी तरह घबरा गए। वो भी वहाँ से भागे और वहाँ पर आकर उन्हीं लड़कों के पास बैठकर बोला कि सालो तुमको समझाया था ना कि 4th फ्लोर पे नहीं जाना है, देखो तुमने क्या किया है, और पता नहीं क्या होगा। और वो वार्डन को पता लग गया तो सबकी वॉट लगा देगा। खैर कैसे जैसे उन्होंने रात गुजारी। सुबह पूरे स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप वापस से 4th फ्लोर पर गया दिन में बिल्कुल चेक करने। तो उन्होंने देखा कि जो रूम अब तक लॉक था उसका जो गेट था वो खुला हुआ था। दैट मीन्स रात को जो भी कुछ हुआ वो हेलुसिनेशन नहीं था। ये लोग सब पहुँचे, वार्डन से बात की। तो जैसे उन्होंने वार्डन को बताया, वार्डन का रिएक्शन देखकर सब बिल्कुल शॉक्ड थे। कहता है तो इसमें क्या है, तुमने एक तो फालतू बकवास मत फैलाओ बाकी स्टूडेंट्स के अंदर, और ये ध्यान रखना ये बात इस हॉस्टल से बाहर नहीं जानी चाहिए। तुम लोग रात को नशा करके कुछ भी देखते हो यहाँ पे हॉस्टल को बदनाम करते हो, चलो निकलो यहाँ से। लोग क्या कर सकते थे। सभी लोग आए, ये तीनों भी उसी रूम में रहे। उसके बाद कभी दोबारा उन्होंने ऐसा कुछ वहाँ पर फील नहीं किया।
लेकिन कभी उन्होंने दोबारा हिम्मत भी नहीं की उस 4th फ्लोर की तरफ आंख उठाकर देखने की भी। एक्सप्लोर करना तो बहुत दूर की बात थी, क्योंकि जो उस दिन उनके साथ हुआ उसको सोचकर भी आज भी उन तीनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये था इन 3 दोस्तों का एक ऐसा इंसिडेंट जहां पर इन्होंने एक स्ट्रिक्ट वार्निंग को इग्नोर किया और सिर्फ अपने एडवेंचर के लिए, सिर्फ अपने क्यूरियोसिटी को खत्म करने के लिए वो पहुंचे 4th फ्लोर पर, और वहां पर उनका सामना हुआ उस लड़के से जिसकी कहानियां उस हॉस्टल में चला करती थी। जब लोग कहा करते थे कि उसकी स्पिरिट वहां पर घूमती है और वो लोगों को दिखाई भी देता है। एक दूसरे डायमेंशन को एक्सप्लोर करने वो गए थे और उनका सबक उनको मिला उसका सामना करके। उसके बाद दोबारा कभी भी उन्होंने ऐसा कोई भी काम करने की हिम्मत नहीं की। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी, और आप लोगों के क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपके हॉस्टल में आपको पता लगे कि ऐसा कुछ है तो क्या आप भी वहां पर एक्सप्लोर करने जाएंगे? मेरे हिसाब से इस स्टोरी को सुनने के बाद तो आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, बट फिर भी मुझे अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।